वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर मैं सर, इमरान रियाज साहब के सफ़र के बारे में उनका थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे उन्होंने आगाज़ किया। आपके काफ़ी जूनियर हैं, वो इकट्ठे काम भी किया। इमरान रियाज की ज़िंदगी के दो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ है, वहाँ से शुरू करते हैं जी। कि इमरान रियाज से मेरी पहली मुलाकात हुई एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रेनिंग में। एक्सप्रेस अखबार पहले आपको पता है कि वो उसका इजरा हुआ था 2001 में, और 2007 में एक्सप्रेस न्यूज़ का इजरा किया गया। कुछ इसमें लोग वो थे जो अखबार से थे, एक्सप्रेस न्यूज़ रोजनामा एक्सप्रेस थे। कुछ लोग जो हैं वो हायर किए गए, जिनमें इमरान रियाज, अजमल जामी और जुनैद, ये जो जियो में हैं, और लोग गाजी उसामा और लबीबा, ये पब्लिक न्यूज़ में हमारी साथी हैं जो, और आयशा, एहतशाम और शाजिया, इसी तरह तो और भी लोग थे। ये एक्सप्रेस की टीम थी। एक्सप्रेस की टीम थी, और इमरान रियाज इसमें रिपोर्टर हायर किए गए थे। और ये उससे पहले इमरान रियाज जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कुछ इस तरह का कोई काम कर रहे थे, और कुछ जम नहीं रहा था कोई ये काम वो काम, मतलब कुछ 6 महीने कोई काम किया, 2 महीने कोई काम किया। तो इसको इमरान रियाज को किसी ने ये बता दिया कि भाई चलें भाई, आप बोलते हैं और रवानी से बोलते हैं और हंसाते हैं लोगों को, तो आप उसमें चले जाएं, टेलीविजन में चले जाएं। और ये वो दौर था जब जियो और ये एयरवाई और आज भी टेलीविजन आ चुका था, और दुनिया और एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो आने की उसमें प्लानिंग कर रहा था। और अभी दुनिया तो शायद पहले आया बाद में आया। दुनिया पहले, बाद में ये एक्सप्रेस ने कराची से पहले लॉन्च किया था जी, के बाद लाहौर पे इन्होंने। तो इमरान रियाज उसमें इनकी जो है वो एडिशन हुआ, उसमें मुंतखब कर लिए गए इमरान रियाज साहब। और रिपोर्टर के तौर पे, रिपोर्टर के तौर पे नहीं जी, अभी ट्रेनिंग रिपोर्टर आप कह लें। इमरान रियाज जो है उस जो हमारा जो सेशन था, ट्रेनिंग सेशन था, उसमें 8 लोगों का बैच था। और उसमें मरहूम असद साई, मैं, इमरान रियाज और बीनिश सलीम और कुछ और लोग जो हैं, एक हमारा बैच था। तो जो मैं चौधरी साहब, आपको पता है कि मशहूर हूँ कि जूनियर्स के साथ मेरे ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बेहतरीन होते हैं। तो इमरान रियाज और बीनिश सलीम के साथ मेरे ताल्लुकात जो है वो ये दोस्ती भी छोटे बहन भाइयों की तरह। और ये जनाब 5 बजे, हम सुबह 10 बजे इकट्ठे होते थे, 5 बजे छुट्टी होती थी तो 5 बजे तक भी इकट्ठे रहना। और इसके बाद फिर इमरान रियाज और बीनिश सलीम ने आ जाना माल्टन पार्क, क्योंकि मैं वहां से एक्सप्रेस से निकल के वहां वॉक किया करता था। और उस दौरान जो है वो मेरी बेगम भी मेरा साथ दिया करती थी। तो इमरान रियाज, बीनिश सलीम, मैं और मेरी बेगम जो है इकट्ठे वॉक किया करते थे उसमें माल्टन पार्क में। तो इमरान रियाज की तबीयत जो है ये बहुत 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 अच्छी, शगुफ्ता और विटी, और ये जैसे लाहौर और पंजाब की जुबान में कहते हैं कि जूत करना, जूत बहुत अच्छी करता है इमरान रियाज। इमरान रियाज से एक दिन हमारी बात हो रही थी, जनरेशन गैप क्या है। तो जनरेशन गैप पे बीनिश सलीम भी बोल रही थी, मैं भी बोल रहा था, इमरान रियाज भी बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि थीसिस ये था कि जी ये जो नई जनरेशन है इसका जो है कोई समत नहीं है सोचने की, और कोई इनके पास फिलॉसफी नहीं है, और ये बस तितर बितर लोग हैं। तो उसके बाद आंधी आ गई। आंधी आ गई तो वहां आपको पता, जब हमारे यहाँ आंधी आती है तो शापर उड़ते ने, तो शापर उड़ रहे थे। एक शापर जो है ना यूं 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 फिर रहा था। तो इमरान रियाज ने कहा, मीर साहब ए जो यंग जनरेशन ए शापरां की तरह उड़ती है। तो वो बड़ी देर फिर जो है ना वो लाई लग और बेमहार, शुतर बेमहार। क्या बात है। तो वो उसने जो है वो अच्छा, इमरान रियाज के साथ जो
दोस्ती थी वो उस दौरान ही, ट्रेनिंग के दौरान ही हो गई। बड़े भाइयों को छोटे भाइयों की तरह प्यार, और मेरी भी आदत जो है वो ये है कि खुला और इंट्रोवर्ट नहीं हूं मैं। आपको पता है कि मैं अगर एक्सप्रेस करता हूं और छुपाता नहीं हूं, और मुनाफकत शायद कम करता हूं या नहीं करता, ये तो दोस्त ही बताएंगे, लोग बताएंगे। तो इमरान रियाज बहुत करीब आ गए। तो हमारी फेयरवेल हुई, तो मुझे याद है यहाँ, ये मॉल रोड है, तो अवारी होटल में फेयरवेल जब हुई हमारी, तो यानी वो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो रहा था और हमारे जो मीडिया गुरु थे उन्होंने वापस जाना था इंडिया। उस पे सुपरवाइजर टाइप भी था, सारी चीजें, सारे मामला देख रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे पीछे, बैच में आप सीनियर थे तो सुपरवाइज भी आपने करना था जी, वो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई ऐसे कोई देव टाइप कोई चीज मुझे ना उसका अक्स नजर आया। तो मैंने ऐसे देखा तो इमरान रियाज और एक बहुत हाई बिल्ड आदमी जो है वो पीछे खड़े। तो मैंने यूं देखा और मैं थोड़ा वो हो गया, थोड़ा कि भी क्या, कौन है ये? तो इमरान रियाज है साथ। तो इमरान रियाज इतनी देर में मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीर साहब ये आपके फैन हैं और ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। मैंने कहा यार वो वाह, वालिद साहब तो बड़े वेल बिल्ड हैं। तो मजीद तारफ ये हुआ कि ये वालिद साहब जो हैं ये रेलवे के बॉक्सर हैं और एक कैसे देव कामत। और इमरान रियाज भी ठीक है लेकिन वो उस तरह से नहीं। अब्बा जी बहुत माशाल्लाह, अब जब वो डिसअपियर हुए हैं या किए गए हैं तो उसमें वालिद साहब मैंने देखे कि थोड़े बोल्ड मुझे नजर आए, लेकिन वो हिम्मत में और वेल बिल्ड तो उसी तरह है। तो मेरी वहां मुलाकात हुई यहाँ इनसे। और इमरान रियाज ने फिर जो है जो तरक्की की है, जो इसका मैं समझता हूँ जैकपॉट तो नहीं मुझे कहना चाहिए, मेहनत तो उसने की है। सुल्तान लखानी साहब की एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ जो वो कोई कैरेक्टर जो है तरक्की करके या रेटिंग लेके बार्गेनिंग करके चला जाता था, उसकी जगह मार्केट से महंगा बंदा लाने की बजाय वो वहीं से क्रिएट कर देते थे। मतलब मुबश्शिर लुकमान ने जो है वहां से कुछ प्रोग्राम किए, पॉपुलैरिटी गेन की, तो वो वहां से कहीं और किसी दूसरे चैनल में चले गए, उन्हें ले जाया गया, शायद दुनिया में गए थे। तो उसके बाद सुल्तान लखानी साहब ने कामरान शाहिद को प्रमोट कर दिया। कामरान शाहिद ने भी इसी तरह 6, 7, 8 महीने किए होंगे और एक प्रोग्राम किया वीना मलिक के साथ, वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ जो क्रिकेटर है। तो वो प्रोग्राम जो है आपको पता है कि कामरान साहब नूरा कुश्ती करने के आदी हैं, जैसे अब उस्मान डार के साथ इन्होंने किया है, इसी तरह इन्होंने वीना मलिक और के साथ वो तय करके और मोहम्मद आसिफ को फंसा लिया गया था, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि जी वो ये मुझे इंटरनेशनल मार्केट में ले गया और इसने मुझे बुकिए मिलवाए, ये वो। उससे तो आसिफ, मोहम्मद आसिफ का करियर तो खत्म हो गया और इनको जो है वो रेटिंग मिल गई। और जब 4 कॉलम का इश्तहार छपा है 7 पॉइंट कुछ रेटिंग का, सुल्तान लखानी साहब ने लगाया, उसी दिन मेरी बेगम ने कहा कि लो जी जा रहे हैं जी। तो वही हुआ फिर कि ये कामरान शाहिद जो है वो 7 पॉइंट कुछ 3 रेटिंग दिखा के ये जा वो जा आगे। और उसके बाद सुल्तान साहब ने ये किया कि पहले वो गया था, मुबश्शिर लुकमान गए थे, फिर कामरान शाहिद गए और उन्होंने बाहर से कोई बंदा हायर करने के बजाय कि जी 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, उन्होंने इमरान रियाज को आगे कर दिया। इमरान रियाज रिपोर्टर्स में वो रिपोर्टर था जो पीटीसी जो थोड़ी सहूलत से करता था। आपको पता है कि पीटीसी चौधरी साहब वो होती है कि जो आखिर में कहते हैं कि ताहिर सर मीर के साथ चौधरी मोहम्मद इकबाल कैमरामैन गुजरपुरा कैमरा, हाँ वो जो है ये रवानी से करता था इमरान रियाज। इसमें रिपोर्टिंग के पूरे रिपोर्टिंग के तो थे, मोर देन रिपोर्टर, ये इनका टैलेंट उन्होंने दिखाई दिया और स्पेस पैदा हुई। इनको जो है वो प्रोग्राम दे दिया गया, इन्होंने शुरू में खिंचा लेकिन बेहतर कर रहे थे। उसके बाद फिर जब मौका मिला तो फिर ये वो हो गए बेहतरीन, क्लिक कर गए।
और उसके बाद जो इमरान रियाज ने रिपोर्टिंग की है और जो प्रोग्राम किए हैं उस पे मुझे मेरा इख्तलाफ हो सकता है उसके साथ सहाफती तौर पर और सियासी तौर पर, लेकिन ये है कि इमरान के साथ मेरा बहुत ही एक शफकत वाला प्यार वाला छोटे भाइयों का प्यार है, वो हमेशा रहेगा। अब मैं अगर आप पूछें कि मैं उनके पास अभी उनसे मिला नहीं हूँ, ये आप कह सकते हैं कि आप तो उनसे मिलने नहीं गए और आप इतना ये कह रहे हैं कि मेरा इतना उससे मजबूत बॉन्ड है। मैं देखिए मैं मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने प्यारों को और अपने दोस्तों को दुख में देख सकूं। हाँ, और कंडोल करना भी बड़ा मुश्किल मैं मुझे आता ही नहीं, मुझे कैंडोलेंस करना आता ही नहीं। और ये मेरे मुझे उनके स्ट्रगल के साथ ही रहे, ये मेरी सिम कार्ड में ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब जो है बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ने बताया है कि जी वो ठीक है, बेहतर हो जाएंगे। और अब मैं हौसला पैदा कर रहा हूँ अपने आप में कि मैं किसी दिन इमरान रियाज के पास जाऊं और उसे ये कहूं क्या देखो यंग जनरेशन शापों की तरह उड़ रही है, और उससे वो बातें कहूं जिससे वो हंसता है, जिससे वो खुश होता है।